अब एक नया कंसेप्ट आता है पोटेंशियल से रिलेटेड। पोटेंशियल से रिलेटेड एक नया कंसेप्ट आता है, पहले से समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस पर मैंने कोई एक पॉइंट लिया। यहाँ एक पॉइंट लिया है P1। तो इस P1 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा? Vp1 बनेगा 1/4πε0 Q/r जूल पर कूलम। ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ P1 पर। ठीक है। अब इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर ही, सेम डिस्टेंस आर पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया P2। तो Vp2 कितना होगा? 1/4πε0 Q/r। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ना तो Q चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और ना डिस्टेंस चेंज हुआ। अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट यहाँ ले लूँ, तीसरा पॉइंट एक, उतने ही डिस्टेंस r पर, तो पॉइंट P3 पर कितना होगा? Vp3 भी कितना होगा? 1/4πε0 Q/r जूल पर कूलम। और मैं इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट्स कंसीडर कर लूँ, तो बेसिकली एक सर्किल बन जाएगा। एक सर्किल यहाँ बनेगा, यह सर्किल बन जाएगा। इस सर्किल के हर एक पॉइंट पर, यहाँ 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 यहाँ, इस सर्किल के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होना है। इस सर्किल के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो हो जाएगा, बिल्कुल पक्का जीरो हो जाएगा। वो सॉरी, हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। कितना होगा? उतना ही जितना पॉइंट P1 पर है, P2 पर है, P3 पर है, यहाँ 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 हर जगह। क्यों? क्योंकि इसमें से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस r भी सेम है, और जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, ये चार्ज भी सबके लिए सेम है। तो ये एक सर्किल बन गया। अब ये तो हमारा 2 डायमेंशनल फिगर है, सर्किल बन के फॉर्म में आ गई। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि ये जो पेन की टिप है, ये यहाँ पेन की टिप पर रखा हुआ है, इस मेरे ब्लैक वाले पेन की टिप पर रखा हुआ है चार्ज Q। तो इससे इधर r डिस्टेंस पर, इसके इधर r डिस्टेंस पर, इसके इधर r डिस्टेंस पर, नीचे r डिस्टेंस पर, ऊपर r डिस्टेंस पर, दाएं r डिस्टेंस पर एक स्फीयर बना लीजिए। आप एक स्फीयर का इमेजिन कर लीजिए। कितनी रेडियस का? r रेडियस का एक स्फीयर बना लिया। तो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, ये यहाँ 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 स्फीयर बना पूरा, समझो ये मेरा हाथ स्फीयर बन गया। हाथ तो बहुत बड़ा हो गया, कैमरे में निकल गया बाहर। तो ये जो स्फीयर बन गया, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। एक सरफेस बन गई इसके चारों तरफ, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक सरफेस बन गई, ऐसी सरफेस बन गई जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है। तो हम इस सरफेस का एक स्पेशल नाम दे देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसे बोला जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक ऐसी सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो, तब हम इस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर बाय द वे ये इक्विपोटेंशियल, अगर ये लाइन है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल कर्व इसे कहा जा सकता है। लेकिन हम बात करेंगे ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम बात करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? जिससे पूछूं वो बताएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। Sir, in a electric field, a surface of all points having same potential is called equipotential surface. फिर से बताइए। In a electric field, a surface of all the points having same potential is called equipotential surface.
बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज का हो, कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, वो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। एक और एग्जांपल चलो हम देखते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी होती है। हमेशा इस स्फीयर नहीं होगी। एक मैंने यहाँ बनाया निगेटिव चार्ज और एक ये बनाया पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया अब ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। अब मैंने जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी आपने कैलकुलेट किया था कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर आप यहाँ ले लें तो पोटेंशियल जीरो, अगर आप यहाँ पॉइंट ले लें तो पोटेंशियल जीरो, अगर आप यहाँ पॉइंट ले लें तो भी पोटेंशियल जीरो, अगर आप इस पॉइंट पर लें तो भी पोटेंशियल जीरो ही है। इस पूरे क्या है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल हमेशा सेम रहना, जीरो जो हमने कहा था। अब जीरो भी तो सेम ही है, इसका मतलब ये क्या हो गई, ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई। इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई कौन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट इज ए इक्विपोटेंशियल लाइन। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड कंडीशंस में पढ़े समझें, थोड़ा कैमरा ऊपर करता हूँ, देखो ये आपका एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, मेरा पेन ये डाइपोल समझ लीजिए आप, ये नेगेटिव चार्ज और इधर ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब ध्यान से देखना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेरी ये उंगली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस डाइपोल का, तो इस उंगली के यहाँ इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, हर जगह पोटेंशियल जीरो, तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा चेंज ना कर लूँ, ऐसे कर लूँ मैं अपनी उंगलियां, तो भी ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब यहाँ 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 हर जगह पोटेंशियल जीरो। तो सिंपल सी बात यह है कि ए मैंने इसे यूं पकड़ लिया बीच में, अब ये जो मेरा हाथ है, ये यहाँ मैं एक खींचूंगा तो ये एक लाइन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं यहाँ खींचूंगा एक लाइन तो ये लाइन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर यहाँ मैं एक लाइन ऐसे खींचूंगा तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, मेरा हाथ है, ये इस पर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कौन, कोई भी लाइन जो मैं ड्रॉ कर लूँ, कहाँ ड्रॉ कर लूँ, अपने इस हाथ पे कहीं भी ड्रॉ कर लूँ। तो इसका मतलब मेरे इस हाथ पर हर जगह पोटेंशियल कितना है, जीरो होना है। हर जगह पोटेंशियल जीरो होना है, तो ये मेरा हाथ क्या हुआ, ये मेरा हाथ भी एक पोटेंशियल सरफेस हो गया। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसी सरफेस जो जो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से पास हो रही हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। देखो परपेंडिकुलर है ये मेरा हाथ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अब ये जो भी सरफेस आपकी बनी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। समझ आई इतनी बात, कोई बताएगा मुझे। तो इक्विपोटेंशियल क्या हुई, एक ऐसी सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुई, अ सरफेस। और इस सरफेस को भी हम एक ब्रॉड मैथमेटिकल वर्ड यूज करेंगे यहाँ, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल, एट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। लोकस में दोनों चीजें आ गई, लोकस में लाइन भी आ गया, कर्व भी आ गया, और फ्लैट सरफेस और स्फेरिकल सरफेस सब कुछ आ गया लोकस में। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, ये मेरा हाथ एक लोकस है, एक ऐसा लोकस है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। तो फिर ये क्या बन गया, पूरा का पूरा मेरा हाथ इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जिन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल आपका सेम है। जरूरी नहीं कि सेम पोटेंशियल, वो सेम पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल जीरो हो। यहाँ देखिए, यहाँ हमने जो डिस्कस किया है, यहाँ इस टाइम इस स्फीयर पर पोटेंशियल जीरो नहीं है, लेकिन जो भी है वो इक्वल है, सेम है, इसलिए ये स्फीयर बन गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं
और प्रॉपर्टी से पहले कुछ थोड़ा सा और हम समझ लें कि एग्जाम में कभी कभार आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए आ जाती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? सर्किल। लेकिन आपको, सॉरी, स्फीयर, लेकिन आपको एक स्फीयर नहीं बनाना। ये आपका एक पोटेंशियल है, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ ये रहा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे थोड़ा आगे ले लेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? फिर यहाँ भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। रीजन देखो, यहाँ इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन जो भी है वो हर जगह, इस पॉइंट पर हर जगह सेम होगा। थोड़ा सा और बाहर निकलेंगे तो अब डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, लेकिन जो भी है वो इस पूरे सरफेस पर सेम है। तो ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी कम से कम 3 किसी भी चार्ज के लिए। यह आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। हाँ, जैसे डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना था, तो डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बन सकता, एक से ज्यादा, वहां केवल एक ही सरफेस है। और साथ में आपको बना देनी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी एक रिलेशन होता है, इसे कल डिस्कस करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको बनाना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, -q + q, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल क्या था? एक प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ये प्लेन, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये मैंने बना दिया, क्या बना दिया? अपना हाथ बना दिया, ये वाला, ये जो प्लेन है ये बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास हो रहा है और 90 डिग्री है। किसके 90 डिग्री है? एक्सिस ऑफ डाइपोल से 90 डिग्री पर है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, किसके लिए हो गया? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया डाइपोल का। और ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। लेकिन और भी बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं डाइपोल के लिए। कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए। चलिए पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल का कैसे होगा देखो। डाइपोल बनाया मैंने, एक +q और एक -q। तो इस +q का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका स्फीयर, इस अपने पोटेंशियल +q का, इसका अपना एक स्फीयर। ठीक है, फिर इसका अपना एक स्फीयर होगा, लेकिन इस स्फीयर पर दूर जाने पर +q का इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो अब आपका स्फीयर थोड़ा सा बदल जाएगा, स्फीयर नहीं रहेगा बल्कि ये एक हाइपरबोला सा बन जाएगा। ये आपके नोट्स में ये सारे बने हुए हैं। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वो है ही जो आपने कहाँ से कहाँ बनाया हुआ है, ये बीचों बीच बनाया हुआ है, जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक सरफेस बनाया आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जरूर, वो 0